सुनीता अपनी बहू माया के साथ रहा करती थी, पर सुनीता को अपनी बहू से जरा भी प्यार नहीं था, क्योंकि वो एक पैर से अपंग थी। माया जल्दी से कोई काम नहीं कर पाती थी, उसको कोई भी काम करने में समय लगता था, लेकिन फिर भी वो काम करती रहती। ऐसी एक दिन सुनीता अपनी बहू को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे जो मुझे इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। अरे, मेरा एक लौता बेटा था, सोचा था उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवाऊंगी। देखो, मेरी किस्मत में तो अपांग ही लिखी थी। माँ जी, अगर आप कहे तो क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं? तूने तो बहुत जल्दी खाना बना दिया बहू, पर हाँ, मुझे ना इतनी जल्दी खाना खाने की आदत नहीं है। मेरा पेट तो भरा हुआ है। एक काम कर, ये सारा खाना तू ही खा ले। माँ जी, माफ कर दीजिए, खाने में देरी हो गई, पर कल से मैं काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी। कैसे करेगी? इस लंगड़ी टांग से? अरे, तुझे सही से चलना तो आता नहीं है, तू क्या काम करेगी? तुझसे तो मैं ढंग के काम की उम्मीद भी नहीं कर सकती। पर इसमें किसी और की नहीं, बल्कि मेरी ही गलती है। मैंने ही पैसों के लालच में आके अपने बेटे की शादी तुझसे करा दी। सुनीता अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ माया को अक्सर बहुत कुछ सुनने को मिलता। ऐसे एक दिन माया की तबीयत खराब हो जाती है। आज घर का सारा काम सुनीता को ही करना पड़ जाता है। सुनीता घर में पोछा मार रही थी, तभी माया का मन अजीब सा होता है और वो वॉशरूम की तरफ भागती हुई जाती है। उसको इतना जल्दी जाता देख सुनीता को एक बार फिर से गुस्सा आता है और वो उसे सुनाने लगती है। हे भगवान, इस कलमुही से तो काम ही नहीं हो रहा है, बस घर के चक्कर ही काट रही है। मेरे किए किराए पे तो इसने गंदगी कर दी है। मेरा मन तो कर रहा है कि इसकी दूसरी टांग भी तोड़ के ना इसे बेड पे ही बिठा दूं, ताकि ये बेड से कभी उठ ही ना पाए। अब तो तू ही पोछा मारेगी। मेरे काम किए पर तूने गंदगी फेरी है। अब तो चाहे तू मर या पिट, मुझे कोई मतलब नहीं है तुझसे। अब तो सारा घर का काम तू ही करेगी। माँ जी, माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं वॉशरूम में गई थी, पर मैं कुछ नहीं जानती। मैं बाहर जा रही हूँ, शाम को ही घर में वापस आऊंगी। अगर घर का काम हुआ नहीं मिला ना, तो तू देख लियो तेरा मैं क्या ही करूंगी। इतना बोलकर सुनीता वहां से चली जाती है। पर माया अब रोज रोज का इतना जुल्म नहीं सह सकती थी, इसलिए वो घर छोड़कर जाने की सोच लेती है। रोहन काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करते हैं और घर में माँ जी मुझ पर बहुत जुल्म करती है और मैं भी यहाँ नहीं रह सकती। वैसे भी माँ जी को मुझसे बहुत सारी परेशानियाँ हैं। अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। माया अब अपने घर का काम करके घर से बाहर निकल जाती है। कुछ दूर चलने पर उसकी चप्पल टूट जाती है और तभी बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, लगता है आप भी मेरे साथ नहीं हो, तभी तो आप भी मेरा साथ नहीं दे रहे हो और जम के बरस रहे हो। अरे बेटी, मेरी छत टपक रही है। मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ और छत पर चढ़ भी नहीं पाऊंगी। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो। हाँ, मैं कोशिश करूँगी। तुम्हारी तो चप्पल टूट गई है ना? एक काम करो, तुम मेरी चप्पल पहन लो। ये चप्पल बहुत मजबूत है, ना तो कभी टूटती है और ना ही कभी साथ छोड़ती हैं। बेटी, ये बहुत मदद करती हैं। अपनी बात खत्म करके वो बूढ़ी औरत अपनी चप्पल माया को दे देती है। इसके बाद माया आसानी से छत पर चढ़कर उस छत को ठीक कर देती है और वो नीचे उतरकर चप्पल उतारकर उसे वापस करती है। तो बेटा, ये चप्पल तो मैंने तुम्हें ही दे दी है। आज से इसकी मालकिन सिर्फ तुम हो। और हाँ,
इस चप्पल की एक खासियत है कि ये जो चप्पल है ना, वो जादुई है। मैं जानती हूँ कि तुम एक पैर से अपंग हो, लेकिन जब तुमने ये चप्पल पहनी तो तुम पूरी तरह ठीक हो गई। इसीलिए इस चप्पल को कभी भी खुद से दूर मत करना। लेकिन अम्मा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटी, आज से तुम ही इस चप्पल की देख रेख करोगी। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत झोपड़ी में जाती है और उसके जाते ही झोपड़ी भी गायब हो जाती है। ये देखकर माया को बड़ी हैरानी होती है। अम्मा कहाँ गई? और उनकी झोपड़ी? ये कैसा चमत्कार है? क्या सच में चप्पल में जादू था? बस यही जानने के लिए माया एक बार फिर से उस चप्पल को पहनती है और चप्पल पहनती उसके पैर सीधे हो जाते हैं और वो सही तरह से चलने लगती है। और उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, जिस कारण वो एक बार फिर से चप्पल उतारती है और एक बार फिर से लंगड़ी हो जाती है। मेरे पैर ठीक हो गए। ये तो सच में जादुई चप्पल है। मैं इस चप्पल को हमेशा पहन कर रखूंगी। मैं सारे काम भी सही टाइम पर कर दूंगी। उसके बाद माँ जी मुझे उल्टा सीधा नहीं कहेंगी। माया ये बात बोलती है कि तभी उसको खांसी आ जाती है। लगता है इस बारिश में मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। माया जैसी अपनी बात खत्म करती है तभी चप्पल में से तेज रोशनी निकलती है और वो रोशनी माया के चारों तरफ घूमती है। थोड़ी देर बाद रोशनी गायब हो जाती है, जिसके बाद माया पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ये देखकर माया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये जादुई चप्पल है। पर माँ जी आए उससे पहले मुझे घर पहुँचना होगा, वरना जो मैं गुस्से में घर से निकली थी ना, माँ जी सच में मुझे घर से ही निकाल देंगी। माया के इतना बोलते ही माया चलना शुरू करती है। तभी उस चप्पल से एक और रोशनी आती है और उसके पैरों की स्पीड बढ़ जाती है। कुछ ही देर में वो घर पर आती है, जहाँ वो देखती है कि सास अब तक घर नहीं आई। ये देखकर माया एक गहरी सांस लेती है और आराम से बैठ जाती है। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन सुनीता अब तक घर पर नहीं आई होती। ये देखकर माया घबरा जाती है और अपनी जादुई चप्पल से बात करते हुए कहती है, जादुई चप्पल, माँ जी अब तक घर नहीं आई है। उन्होंने कहा था कि वो शाम तक आ जाएंगी, लेकिन अब तो रात हो गई है। तुम चिंता मत करो माया, मैं तुम्हारी सास को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बोल भी सकती हो? हाँ मैं बोल सकता हूँ, पर तुम मेरा राज किसी को मत बताना, वरना मैं एक नॉर्मल चप्पल बन जाऊंगा। अब बाहर चलो, तुम्हारी सास को जो ढूंढना है। ठीक है। अरे रुको जरा, अब क्या हुआ? बाहर जाने से पहले मुझे तुम्हारी सास की एक चीज चाहिए, जिससे तुम्हारी सास की स्मेल मुझे पता चल सके। अब क्या था, माया अपनी सास के कपड़े लाती है और जादू चप्पल के पास रख देती है, जिसके बाद वो चप्पल उसे सूंघता है और माया के साथ घर के बाहर जाता है। कुछ ही देर बाद भारी बारिश में वो माया और उसकी सास के पास ले जाता है, जहाँ वो अपनी सास को एक पेड़ के नीचे भीगते हुए देखती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको पता है मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। बहू तू यहाँ कैसे आई? माँ जी, मैं आपको ढूंढ रही हूँ काफी देर से, और देखो आप मुझे मिल ही गई। माया अपनी सास से बात ही कर रही थी कि उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ती है और वो देखती है कि उसकी सास को चोट लगी है। माँ जी, आपके पैरों से खून आ रहा है। इतनी चोट कैसे लग गई आपको? कुछ नहीं बहू, वो तो बस मैं घर ही आ रही थी, पैर में तो कीली घुस गई मेरी। अब ठीक है माँ जी, आप मेरे सहारे घर चलिए। बारिश बहुत हो रही है, मौसम का भी कुछ पता नहीं है कब सही होगा और कब खराब रहे। आप मेरे सहारे चलिए माँ जी। अपनी बहू का इतना प्यार देखकर सुनीता को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है और उसके बाद उसे कभी खरी खोटी नहीं सुनाती और दोनों प्यार से रहते हैं और माया भी उस जादुई चप्पल के राज को राज ही रखती है।